जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन, और उस एक दिन में दुनिया युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर है, अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं और भारत के अंदर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये सब जो बिखरी बिखरी खबरें लग रही हैं ना, इनके पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या? चलिए मिलकर समझते हैं। और दिन की शुरुआत होती है एक ऐसे बयान से जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया में आग लगा दी है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का एक साफ साफ इशारा है। अच्छा, जो कुछ भी आज हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया। नहीं, पिछले 35 दिनों से ये तनाव धीरे धीरे एक खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। हर एक एक्शन के बाद एक और ज्यादा खतरनाक रिएक्शन आया है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम सब यहां तक पहुंचे कैसे। तो आज की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि कैसे एक ग्लोबल लड़ाई सीधे हमारे घर के बजट पर असर डाल रही है। इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत अपने लिए क्या रास्ते बना रहा है, और हाँ, इन सब के बीच आम जिंदगी कैसे चल रही है। तो सबसे पहले कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां सच में पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। बात होगी सीधी मिलिट्री एक्शन की और उन सियासी चालों की जो किसी भी पल एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती हैं। और देखिए, बात सिर्फ धमकियों तक ही नहीं रुकी है। ईरान की तरफ से सीधा पलटवार हो रहा है और उधर अमेरिका के अंदर भी सियासी उथल-पुथल मची हुई है। ये साफ दिखाता है कि ये लड़ाई ना कई अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। हर कोई दूसरे को कमजोर करने में लगा है। इस लड़ाई में दांव पर क्या लगा है, इसका अंदाजा शायद इस एक नंबर से हो जाएगा। 125 लाख करोड़ रुपए। ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है। और जाहिर है, इतना पैसा युद्ध की आग को बुझाने के लिए तो नहीं, बल्कि और भड़काने के लिए ही होता है। लड़ाई के मैदान में जो कुछ भी होता है ना, उसका असर हजारों मील दूर हम सब की जिंदगी पर पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि इस लड़ाई की आर्थिक कीमत आखिर चुका कौन रहा है और कैसे? चलिए देखते हैं। आर्थिक दबाव का पहला और सबसे सीधा असर हमें पाकिस्तान जैसे देशों में देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, रातों रात पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए। इसका मतलब सीधा है, आम आदमी के लिए अब अपनी गाड़ी चलाना तो दूर, रोजमर्रा का सामान खरीदना तक मुश्किल हो गया है। और ऐसे में सरकारें जो उपाय अपना रही हैं, वो भी कह सकते हैं कि काफी अजीब हैं। एक तरफ तो गाय भैंस के गोबर पर टैक्स लगाकर पैसा जुटाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों से जो जनता गुस्से में है, उसे शांत करने के लिए 30 दिन की मुफ्त बस यात्रा का ऑफर दिया जा रहा है। मतलब एक अजीब सा बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। और ये असर अब दूर नहीं है, ये अब भारत के दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो 5,500 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर ताला लगने का खतरा मंडरा रहा है। 20,000 से ज्यादा लोग अपनी नौकरी पहले ही गंवा चुके हैं। मतलब एक ग्लोबल लड़ाई अब एक लोकल रोजगार का संकट बन चुकी है। अब देखिए, जब दुनिया में इतनी उथल-पुथल हो तो जाहिर है हर देश पहले अपनी सीमाओं को मजबूत करता है और अपने घर पर ध्यान देता है। तो चलिए देखते हैं कि इस ग्लोबल संकट के बीच भारत क्या कदम उठा रहा है। दुनिया में जो तनाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भारत अपनी समुद्री और न्यूक्लियर ताकत को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये जो 2 नए और बेहद ताकतवर जहाज नेवी में शामिल हुए हैं, ये उसी तैयारी का एक बड़ा हिस्सा हैं। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा की दुनिया में हुए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। एनसीईआरटी, जिसे हम अब तक सिर्फ किताबों और सिलेबस के लिए जानते थे, उसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। पर सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बदलाव शिक्षा की पूरी तस्वीर को बदल सकता है। अब एनसीईआरटी सिर्फ सलाह देने वाली संस्था नहीं रही। अब वो एक पूरी यूनिवर्सिटी की तरह काम करेगी, जो अपना सिलेबस खुद बनाएगी, अपने एंट्रेंस एग्जाम लेगी और अपनी डिग्रियां भी देगी। और इसका सीधा असर देश के करोड़ों स्टूडेंट्स पर पड़ने वाला है। एक तरफ तो ये इंसानों के बनाए हुए संकट है, और दूसरी तरफ एक और ताकत है जो देश भर में अपना असर दिखा रही है, और वो है कुदरत यानी मौसम। देश के कई हिस्से इस वक्त जबरदस्त तूफान और भारी बारिश से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर देखें तो तस्वीर लगभग एक जैसी ही है। कहीं बिजली गिरने से जाने जा रही हैं, तो कहीं स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। मौसम का ये जो रूप है, उसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। और जैसे तूफान और बारिश का कहर काफी नहीं था कि देर रात उत्तर भारत की जमीन भी कांप उठी। अफगानिस्तान में इसका सेंटर था। 6.0 की तीव्रता का भूकंप,
जिसके तेज झटकों ने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक लोगों में एक दहशत सी फैला दी। अच्छा, इन सब बड़ी बड़ी और गंभीर खबरों के बीच जिंदगी की छोटी बड़ी कहानियां भी तो चली रही थीं। अपराध, टेक्नोलॉजी और इंसानी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी भी बदल जाए, समाज हमेशा चलता रहता है। सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली। लखनऊ में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। रेलवे स्टेशन से आईएसआई से जुड़े 4 आतंकियों को पकड़ा गया, जिससे एक बड़ा हमला होने से टल गया। ये दिखाता है कि सतर्कता कितनी जरूरी है। इसी बीच एक और कहानी है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपने नए जन्मे बेटे का नाम भारत रखा है। अब ये एक ऐसा कदम है जिसमें पर्सनल भावनाएं और नेशनल पहचान की एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स कहानी छुपी हुई है। और हाँ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को छूने वाले भी कुछ जरूरी बदलाव हो रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए ग्रेच्युटी के नियम बदल रहे हैं। जीमेल इस्तेमाल करने वालों के लिए यूजर नेम बदलने की सुविधा आने वाली है। और उधर नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चांद की तरफ बढ़ रहा है। मतलब छोटे बड़े कई बदलाव एक साथ हो रहे हैं। तो सिर्फ एक दिन की इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो हमें क्या पता चलता है? शायद यही कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। हॉर्मुज़ में लिया गया एक फैसला मध्य प्रदेश में किसी की नौकरी पर असर डाल सकता है, और हजारों फीट ऊपर आसमान में मौसम का बदलना जमीन पर जिंदगी की रफ्तार को रोक सकता है। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर यह सवाल पीछे छूट जाता है कि कल का दिन अपने साथ क्या लेकर आएगा।